सच्चाई ये है साथियों कि मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पैर पूजने वाली मोदी सरकार 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि उपज के व्यापार और कारोबार को 4 या 5 पूंजीपतियों की गोदी में सौंप देना चाहती है। छोटे छोटे दुकानदारों, आड़तियों, मजदूरों, बटाईदारों, कामगारों और किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है। मोदी जी, देश के किसानों द्वारा उठाई जा रही सीधे सीधे 6 सरल बातों का जवाब देश आपसे मांगता है और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो हम आपके समक्ष रखते हैं। जवाब दीजिए। नंबर 1, समर्थन मूल्य की समाप्ति के षड्यंत्र का। मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन? क्या मोदी सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे? यह अपने आप में संभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं जो अनाज मंडी में मिलता है, तो फिर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे? देगा कौन और मिलेगा कहां? किसान इस बात का जवाब मांगता है। दूसरा सवाल, जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी? इस काले कानूनों में मोदी सरकार ने काला बाजारियों और जमाखोरों को असीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है। यानी अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। जो जितना चाहे दालें, सब्जियां, प्याज, गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, जौ उनका भंडारण कर सकता है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे। सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। ऐसा क्यों? तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक देश और एक बाजार का सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाकर बेच सकता है, पर 86% देश के किसान के पास तो 5 एकड़ से कम जमीन है। उसमें भी 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं, वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं, वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा? जवाब सीधा है। धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल औने पौने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहां बेचेंगे। चौथा, मोदी जी, आपने खेती को पूंजीपतियों के हवाले क्यों कर दिया? मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाकर एक नई किस्म की जमींदारी प्रथा की शुरुआत की है। यानी 86% जो छोटे किसान हैं वो खुद के खेत में ही मजदूर बन जाएंगे और कंपनियां उनकी मालिक बन जाएंगी और ना वो उनसे लड़ पाएंगे और ना वो उनसे मुकदमा जीत पाएंगे। 20 से 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार, खेती की उपज का कारोबार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? पांचवा, गरीब की राशन प्रणाली पर प्रहार क्यों किया और मंडियों के आड़ती, मजदूर और कर्मचारियों को बेरोजगार क्यों किया? जब समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो भोजन के अधिकार कानून में 86 करोड़ देशवासियों को
राशन की दुकान पर राशन मिलेगा कैसे और देगा कौन? और यही नहीं, लाखों करोड़ों लोग मंडियों में ट्रांसपोर्टर, आड़ती, दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, इन सब का काम करते हैं। उनके रोटी और रोजगार का क्या होगा? और छठा और आखिरी, खेत मजदूर और बटाईदार का भविष्य अंधकार में क्यों कर दिया? इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी खेत मजदूर और बटाईदार शब्द की चर्चा भी नहीं। वो कहां जाएंगे?